गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एवरीवन। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो आज अपन 5वीं क्लास लेकर आए हैं परसेंटेज की अपनी। तो 5वीं क्लास आज स्टार्ट करेंगे और मैंने आपको बताया था कि 0 टू हाई लेवल अपन लेके चलेंगे। कोई भी टॉपिक हो मैथ का, या वो अर्थमेटिक हो या एडवांस हो, जो भी टॉपिक होगा अपन 0 टू हाई लेवल लेकर चलेंगे। और मैं अब बहुत ज़्यादा सवाल करवाने वाला हूँ आप लोगों को, पूरे सवाल करवाता हूँ। जितने भी सवाल, जो भी सवाल मुझे अच्छा लगता है और आपके लिए और बेनिफिट है उसमें, वो मैं प्रत्येक सवाल आपके लिए कराता हूँ। तो आप हमारे सबसे पहले तो हमारे चैनल से मिलिए वंदे मातरम स्टडी पॉइंट। जो VMS पॉइंट है अपना, वंदे मातरम स्टडी पॉइंट के नाम से आप सर्च कर सकते हो, वंदे मातरम स्टडी पॉइंट बाय ब्रिजेश सर। तो आपको ये चैनल अपना मिल जाएगा, ठीक है। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं जो क्लास है अपनी परसेंटेज की, ठीक है। परसेंटेज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं अपन। उसमें 5वीं क्लास है, क्लास 5। मैंने आपको बोला था मैं सवाल बोलता हूँ और आप लोग नोट करेंगे कॉपी पर, फिर मैं सवाल को सॉल्व करवाऊंगा, आप लोग बोर्ड पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो पहला सवाल आज का जो पहला सवाल रहेगा वो नोट करिए। पहला सवाल है आज का, ABC की कुल आय 333 रुपये है। ABC की कुल आय 333 रुपये है। यदि वे क्रमशः 80%, 85% एंड 75% खर्च करें, यदि वे क्रमशः 80%, 85%, 75% खर्च करें तथा उनकी बचत का अनुपात 7:6:9 है, यदि उनकी बचत का अनुपात 7:6:9 है तो बी की आय ज्ञात करें, ठीक है। इतना आपको पता चल गया, क्वेश्चन आपने लिख लिया, ऐसी आशा करते हैं। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला का मैंने बताया था कि आय बराबर होता है बचत प्लस खर्च, या खर्च प्लस बचत, जो भी पहले लिख दो आप, ठीक है। तो आय को मैं लिखूंगा आई से इनकम, बचत को मैं ऐसे लिखूंगा सेविंग, खर्च को मैं एक्सपेंडिचर ही लिखूंगा। इतना आपको समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या दिया कि उनकी जो सेविंग है, एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर यानी खर्च, तो ई। सबसे पहले उनका जो खर्च दिया था वो कितना दिया था, मैंने आपको बोला था 80%, 85% और 75%। 80%, 85% और 75%, ठीक है। ABC अगर वे एक्सपेंडिचर यानी खर्च इतना कर रहा है तो उनकी सेविंग आपको पता होगा, अपन निकाल ही लेंगे 20%। 85% है यहाँ, तो यहाँ हो जाएगी 15%, यहाँ हो जाएगी 25%। इतनी समझ में आ गई? बिल्कुल क्लियर है। तो अपन क्या करेंगे, अपन जो अब अपन निकालेंगे इनकी सेविंग कितनी है, ठीक है। सेविंग कितनी है इनकी और इनकम कितनी है, तो इनकम और सेविंग का जो अनुपात है वो निकाल लेंगे अपन। तो यहाँ लिखेंगे सेविंग यानी बचत बटे आय। तो आय आपको पता है इनकी कितनी है, आय हमेशा इनकी 100% आय लेके चलेंगे। तो अगर ये बचत 20% की कर रहे हैं, कितने में से 100% में से, ये 15% की कर रहे हैं, कितने में से 100% में से, ये 25% की कर रहे हैं, कितने में 100% में से, तो अपन इसे काट के 20 5 100, तो ये हो जाएगा 1/5, ठीक है। इसे काटेंगे अपन तो 5 3 15 और 20 5 100, 5 से काट देंगे, ठीक है। और इसे काट देंगे 25 चौका 100। इतनी समझ में आई आप लोगों को? क्लियर है? अब क्या हुआ, सवाल में अपन को इनकी बचत का अनुपात दिया है, सवाल में दिया है सेविंग। सवाल में बचत का अनुपात कितना दिया है, 7:6:9, 7:6:9। ये अपन को तीनों की बचत का अनुपात दिया है। अब दोस्तों आपको क्या देखना है कि ये ऊपर मैंने जो लिखा है, अब अपन इन्हें हटा देंगे ऐसे, तो अपन को इनकी जरूरत नहीं है। अब जो अपन ने निकाली है इनकी जरूरत है अपन को, ठीक है। तो ये हटा दिए अपन ने ऐसे। अपन ने क्या देखा कि ये सेविंग का अनुपात दिया है और जो ऊपर वाले हैं जो डिब्बा, ये भी सेविंग है कि नहीं। तो अपन ये देखेंगे 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो 7 है,
1 यूनिट की जो वैल्यू है वो सेविंग हो जाए। दोस्तों मैं शॉर्ट कराना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, समझना बहुत ध्यान से। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 7 है तो फिर 5 यूनिट की वैल्यू कितना होगी, 7 से गुणा कर देंगे, 7 पना 35। समझ में आ गई। ऐसे ही अगर 3 यूनिट की वैल्यू 6 है, 3 यूनिट की वैल्यू 6 है तो फिर 6 के तो फिर इसकी 20 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 से मल्टीप्लाई करें, 20 छक्के 120। ठीक है। यदि यहाँ भी 1 यूनिट की वैल्यू 9 है, यूनिट की वैल्यू यहाँ, ठीक है 9 है तो 9 चौको 36। इतना आप लोगों को क्लियर है। अपन को ज्ञात करना था बी की आय। ठीक है। तो अपन ने यहाँ देखा कि इन सब की आय कितनी आ गई। अब तो आय, तो इन सब की आय आ चुकी है दोस्तों 35:120:36। मतलब आय का जो रेशियो है, अब इन्हें टोटल अपन जोड़ देंगे तो अपन अब इसे सॉल्व इधर करेंगे। ए बी सी जितने की आय आ गई, जो कि अपन ने ज्ञात की अभी से, तो अपन इन्हें जोड़ेंगे। 6 की 6 और 5 कितने, 11 की 1, उसके बाद 3 और 2 5, 5 और 3 8, 1 9, 91 यूनिट की जो वैल्यू होगी अपन इन्हें सबको जोड़ देंगे। 35 नहीं 91 नहीं 910 होगा शायद, ये 910 नहीं होगा। अपन जोड़ लेते हैं 35 प्लस 120 प्लस 36। तो यहाँ आप जोड़ देंगे इसे अपन 6 6 5 11 की 1 हासिल 1, 3 1 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9। ठीक है। और 1 की 1 191 यूनिट की वैल्यू है अपनी कितनी, 191 यूनिट। 191 नहीं हो रहा दोस्तों, अरे यहाँ अपन ने ये गलती कर दी यार। क्या गलती करी यहाँ अपन ने कि ये 3 यूनिट की वैल्यू अगर 6 है तो 3 से ये काट देंगे तो 2 बार कटेगी, 2 बार कटेगी तो फिर ये 6 नहीं रहेंगे, 2 रहेंगे। वही तो मैंने कहा कहाँ गलती हो गई। ठीक है 2 रहेंगे तो 120 नहीं, ये टोटल कितने आएंगे, 20 दूनी 40, ये 40 आएगा अपना। वो रॉन्ग हो रहा था, ये 40 आ गया। अब 120 की जगह वो गलत हो गया था वहाँ, तो अपन ने ये 40 लिखा, तो अपनी जो वैल्यू आई 111 आई टोटल। 111 यूनिट की वैल्यू उन्होंने दी है 333 की जगह काट देंगे, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3 हुई 1 यूनिट की वैल्यू 3 हुई। बस अपन को अब ज्ञात क्या करना है, अपन को बी की इनकम, बी की ज्ञात करना है। बी की दोस्तों कितनी थी, बी की है 40 × 3, तो बी की है 4 × 12 120, तो बी की जो इनकम थी वो 120 थी। बस आप लोग नोट करिए। मैंने सवाल बड़ा जरूर है लेकिन मैं आपको समझाने में टाइम लगा है। वैसे सवाल बिल्कुल सिंपल है, आप 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आएगी। ठीक है, नोट करिए आप लोग इसे, नोट करिए आप लोग इसे। सेकंड सवाल नोट करिए आप लोग। आशा करते हैं आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। नोट करिए, किसी पुस्तकालय में 30% किताबें हिंदी में हैं, किसी पुस्तकालय में 30% किताबें हिंदी में हैं, शेष का 40% फ्रेंच में है, शेष का 40% फ्रेंच में है तथा शेष का 60% स्पेनिश में है, तथा शेष का 60% स्पेनिश में हो तथा बची हुई 8400 किताबें अंग्रेजी में हो। यदि बची हुई 8400 किताबें अंग्रेजी में हो तो पुस्तकालय में कुल कितनी किताबें हैं। तो आप लोगों ने सवाल नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं आगे। माना टोटल बुक एक्स है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये तो अपन कंपटीशन में लिखना नहीं है, अपन को डायरेक्ट मान लेना है। ठीक है, टोटल बुक एक्स है तो उसमें कहा है एक्स बुकों पे। अब उसने कहा सवाल में, मैं सवाल देखता जा रहा हूँ कि पुस्तकालय 30% किताबें हिंदी की हैं, 30% किताबें हिंदी की हैं तो बची 70%। ठीक है, फिर उसने कहा शेष का, ठीक है फिर उसने क्या कहा, शेष का 40% फ्रेंच है, तो 40% फ्रेंच है तो बची कितनी 60%, वो अपन 100। समझ में आ रहा, 40% मतलब जो बची है वो लिख रहा है अपन, क्योंकि अपन को बची हुई किताबें 84 दी हैं, जो कि 8400 जो कि इंग्लिश की हैं। ठीक है, तो अपन देखो अगर एक्स में 30% अगर किसकी किताबें हिंदी की हैं तो बची कितनी 70%, अगर 60% फ्रेंच की हैं तो बची कितनी 40% फ्रेंच की हैं तो बची कितनी 60%। और उसने बोला है शेष का 60% स्पेनिश हैं, तो शेष का 60% यानी 40/100, 60% स्पेनिश हैं। ठीक है, हो गई, इतनी हो गई स्पेनिश हुई, तो बची हुई टोटल किताबें 8400 हैं।
8400। अब देखो जे भी टोटल बची हुई है, जे भी टोटल बची हुई है, ये आपस में बराबर हो गए। अब कट कर देंगे, 0 से 0 0 0 3 0 हट जाएंगे, ठीक है। 5 ये 2 बार कट जाएगा, यहाँ से काट दो ये 50, ठीक है। अपन मल्टीप्लाई करते हैं, 7 6 42, 7 इंटू 6 इंटू एक्स इक्वल टू हो जाएगा अपना 8400 इंटू 25 इतना, ठीक है। तो अपन फिर काट देंगे, 12 7 84 और 6 दूनी 12, ठीक है, कट गए। तो एक्स इक्वल टू अपना मान आ जाएगा 200 इंटू 250, ये तो अपन करेंगे 25 दूनी 50, ठीक है, 2 3 4। तो पुस्तकालय में 50,000 पुस्तकें हैं, ये आप नोट करिए अब, ठीक है। पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें हैं? 50,000, नोट करिए। नोट करिए तीसरा सवाल। किसी व्यक्ति के पास कुछ निश्चित राशि है, किसी व्यक्ति के पास कुछ निश्चित राशि थी, उसने उसका 30% एक वस्तु खरीदने में, उसने उसका 30% एक वस्तु खरीदने में और शेष 10% यातायात पर खर्च कर दिए, शेष का 10% यातायात पर खर्च कर दिया और फिर 60 रुपये दान कर दिए, 60 रुपये दान कर दिए। अगर अब उसके पास 1200 रुपये बचे हों, अगर अब उसके पास 1200 रुपये बचे हों तो उसने यातायात पर कितना खर्च किया, ठीक है। तो उसने यातायात पर कितना खर्च किया, ये आपको ज्ञात करना है। तो मैं इसे देखो आपको अभी सवाल कराया उस तरीके से भी बता दूंगा और दूसरे तरीके से भी इसे बता दूंगा। तो सबसे पहले तो अपन करते हैं, माना कि उसने x रुपये थे उसके पास, x रुपये, तो x का उसने क्या किया कि 30% तो उसने काय पे, किस पर खर्च कर दिए, 30% उसने खर्च कर दिए वस्तु खरीदने में। तो बचे कितने उसके पास? 70%, ठीक है। और 10% यातायात पर खर्च कर दिए, तो 10 तो बचे कितने उसके पास? 90%, ठीक है। इक्वल टू अब उसके पास कितने और 60 रुपये उसने क्या किए हैं? 60 रुपये उसने दान कर दिए, 60 रुपये उसने दान कर दिए, तो -60 इक्वल टू अब उसके पास बचे 1200। समझ में आ गई? क्लियर? बस काट पीट देंगे अब इन्हें अपन, 7 0 यानी दोनों 0 कट कर दो, 9 7 63, तो 63x, ठीक है, अपॉन 100 -60, 60 उधर ले जाओ, ठीक है, तो प्लस की हो जाएंगे। तो ये कितने हो जाएंगे? सीधे लिख देते हैं अपन 1263, ठीक है, 1263 हो जाएंगे। अब इसे कट करो, 63 दूनी 126, 63 दूनी 126। अगर इसे 100 को उधर ले जाएंगे, ये 100 को भी उधर ले गए तो ये 00 आ जाएंगे, ठीक है। तो दूनी 126 हो गए, फिर काटेंगे अपन 63 से, यानी कि 310। देख लेते हैं अपन क्या होता है इसमें। अरे दादा 63 क्या होंगे, ये 60 होंगे, नहीं वही मैं कह रहा। 126 तो अपनी संख्या कितनी आ जाएगी? x इक्वल टू आ जाएगी 1263 दूनी, यानी कि अपनी संख्या आई 2000। तो उसके पास क्या था, क्या ज्ञात करना? पुस्तकालय अपन को ज्ञात करना था कि उसने यातायात पर कितने रुपए खर्च किए। तो उसकी जो इनकम निकली है वो कितनी निकली? x बराबर 2000। तो यातायात पर उसने कितने खर्च किए? समझ में आ रहा? तो ट्रांसपोर्ट यातायात पर उसने कितने खर्च किए, ये अपन को ज्ञात करना है। तो 2000 का 70% यानी यातायात पर 10%, जितने खर्च किए उतने लिख देंगे। तो यातायात पर उसने 10% खर्च किए, तो अपन यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गई, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 20 7 140। तो यातायात पर उसने 140 रुपये खर्च किए, ठीक है। अब दूसरी विधि में इस सवाल की आप लोगों के लिए बताता हूँ। इधर टोटल अमाउंट और रिमेनिंग यानी बचे हुए, ठीक है। अगर उन्हें 30% के खिलौने खर्च किए तो उसके पास कितने बचे? देखो 30% अगर खिलौने पर खर्च कर दिए तो उसके पास 70% बचे, ठीक है, -30। अगर -10 उसने यातायात पर खर्च किए तो 100 में से यहाँ कितने बचे? 90, ठीक है। अब अपन यहाँ
काट देंगे तो इस 100 से 100 कट गया, ये अनुपात में थे, ये 0 से 0 कट गया। इतना समझ में आ रहा आप लोगों को? तो फिर अगर ये क्या हुआ तो 100, अब नीचे क्या हुआ, उसने 60 रुपये दान कर दिए, ठीक है। ये 100 थे, 9 7 63, ये 63 थे, ठीक है। इतना समझ में आ गया, 63 यूनिट। अब क्या किया, अब उसके पास बचे कितने थे, 1200 रुपये, और दोस्तों 60 रुपये उसने दान कर दिए थे। अगर वो 60 रुपये वह दान नहीं करता तो इसमें ऐड होते क्या नहीं होते, होते। तो इसमें जब ये ऐड हो जाएंगे तो 63 यूनिट की वैल्यू अपनी हो जाएगी 1260, और फिर वही अपन सॉल्व कर देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू जो आएगी अपनी कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 20। समझ में आ गई, 20 हो गई 1 यूनिट की वैल्यू। तो अपन टोटल ज्ञात कर देंगे, कितना हो गया, टोटल हो गया 2000 अमाउंट आ गया टोटल उसका। और फिर अपन को ज्ञात क्या करना था, अपन को यातायात पर ज्ञात करनी थी, तो फिर से यातायात पर ज्ञात कर देंगे अपन। यातायात पर 2000 का 70/100 इंटू 10% ज्ञात करना था यातायात का। तो फिर से कट करिए अपन ने ये, तो ये 140 इससे भी निकल के आ गई। तो दोनों विधि हैं, आपको जो अच्छी लगे उससे आप नोट कर सकते हो, ठीक है। करिए, नोट करिए। चौथा सवाल क्या है, सवाल है, एक आधुनिक सर्वे में 40% मकान में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं। एक आधुनिक सर्वे में 40% मकान में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति है। जिन मकानों में केवल एक व्यक्ति है उनमें से 25% में केवल एक पुरुष है। सवाल को ध्यान से नोट करो। जिन मकानों में केवल एक व्यक्ति है उनमें 25% में केवल एक पुरुष है, तब उन सभी मकानों का प्रतिशत क्या होगा जिनमें केवल एक महिला है और कोई पुरुष नहीं है। क्लियर, नोट कर लिया सवाल। और यह माना जाता है कि प्रत्येक मकान में कम से कम एक व्यक्ति है, ठीक है, यह माना जाता है, एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सवाल देखिए क्या है। तो अपन क्या मान लेते हैं कि टोटल हाउस मान लेते हैं अपन 100, हमेशा परसेंटेज चल रही 100 मान के चलेंगे। फिर उसने सवाल में बोला क्या है कि 40% मकानों में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, ठीक है। इतना समझ में आ गई आप लोगों को। 40% मकानों में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं, ठीक है। तो बचा कितना, 60%। और 60% में उसने कहा कि 25% में 60 जो बचे हुए हैं उसमें से उसने कहा कि जो 25% हैं उनमें क्या है, उनमें एक व्यक्ति, 25% है उसमें, उनमें है मेल, यानी व्यक्ति है मेल। 40%, तो 60 का 25% कितना हो जाएगा, 15। समझ में आ गई आप लोगों को। तो बचा हुआ कितना है अब, 45 बचा। तो वो बोला अब 45 में कौन बचा आप लोगों को पता है। अगर 25%, 60 का 25% अगर मेल है तो 75% कौन हो गई, फीमेल, ठीक है, फीमेल होगी 75%। तो उन्होंने बताया है कि, उन्होंने कहा कि जिनमें केवल एक महिला है और कोई पुरुष नहीं है तो उनकी संख्या क्या है। तो ओनली महिला, ठीक है, ओनली महिला वाली निकालेंगे अपन। तो ओनली महिला वाली अपन किस तरह निकालेंगे, अपन देखेंगे। अब बचा कितना है, 45, कितने में से, 100 में से, और क्या निकालना है, परसेंटेज 100, ठीक है। कैंसिल कर दो, इसे कैंसिल कर दो बस। तो कितना निकालेगा, 45%। नोट करिए आप लोग, अगर नहीं दिख रहा हो 45% तो यहाँ नोट कर लीजिए, ठीक है। 45% आंसर अपना निकला है कि महिलाओं की संख्या क्या होगी, 45% मकानों में है जो महिलाएं होंगी, ठीक है। नोट करिए। पांचवा सवाल नोट करिए जल्दी से। क्या है कि राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर और 20% मकान किराए पर और 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर खर्च करती है। राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर, 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर खर्च करती है। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये हो, यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये हो तो उसकी मासिक वेतन क्या है, ठीक है। अब नोट आपने कर लिया होगा।
तो राधा की मासिक वेतन 100 मान लेते हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया कि 40% तो उसने किस पर खर्च किए, परिवहन पर, यानी 40% भोजन पर प्लस 20% मकान किराए पर प्लस 10% मनोरंजन पर और 10% परिवहन पर खर्च किए। तो कितने हो गए, 40 और 20 60 80% कुल उसके हो गए जो उसने खर्च कर दिए, यानी एक्सपेंडिचर खर्च। तो बचत 20% हो गई कि नहीं हो गई बचत 20%। अब 20% जब उसकी बचत हुई है तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1500, क्योंकि 1500 उसकी बचत उन्होंने दी है कि वो 1500 रुपये बचाती है, तो बस कैंसिल कर देंगे यहाँ से अपन। तो 1 यूनिट की वैल्यू अपनी आ जाएगी 75, ठीक है। अब उसकी अपन को इनकम ज्ञात करनी थी कि उसकी मंथली इनकम क्या है, तो आप लोगों को पता है ये 75 है, इसमें यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी मंथली इनकम निकल आएगी 7500 रुपये। बहुत ही अच्छे लेवल के सवाल मैंने आज आपको कराए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बेधड़क कमेंट में लिखिए, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी, और मैं आप जानते हो मैं ब्रिजेश सर आप लोगों के बीच मैथ लेकर आता हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो मेरा व्हाट्सअप नंबर 9589293541, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस पर मुझे कमेंट या पूछ सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं है, तो ठीक है। आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। स्टे होम स्टे सेफ।